नमस्ते दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज की वीडियो में हम बात करेंगे उस दर्दनाक हादसे के बारे में जब टाइटैनिक का बहुत बड़ा सफर एक सबमरीन में खत्म हो गया। यह देखने की इच्छा जो इंसान के दिल में होती है वह आखिरकार उड़ गई उस खच्चे में। इस हादसे से दुनिया भर के लोगों को बहुत दुख हुआ, लेकिन सबसे बड़ी हैरानी और दुख तो उस इंसान को हुआ जिसने अपनी आंखों से टाइटैनिक को देखने का सपना देखा था। वो आंखें ही इस हादसे में हमेशा के लिए बंद हो गईं। अपने उस सपने को पूरा करने के लिए स्टॉकटन रश ने ओशन गेट नामक एक बड़ी कंपनी खड़ी की थी। स्टॉकटन रश समेत 5 हस्तियों ने अपनी जान गंवा दी। इस हादसे पर पाकिस्तानी उपनगराजक शहजादा डाउड अपने बेटे सुलेमान डाउड के साथ सवार कर रहे थे। हालांकि इस बाढ़ से बचाने के लिए मिशन रविवार से चल रहा था। अब आइए जानते हैं कि समुद्र में 4 किलोमीटर की गहराई पर आखिर क्या हुआ। आशंका है कि टाइटैनिक सबमरीन के किसी हिस्से में समुद्र के भीतर विस्फोट हुआ था। ब्लास्ट के कारण 1000 मीटर की गहराई पर हुआ था। विस्फोट किस सिस्टम में हुआ, इसकी जानकारी जुटाई जा रही है। एक विशेषज्ञ ने कहा है कि विस्फोट की सटीक वजह का पता लगाने के लिए मलबों का विश्लेषण करने की आवश्यकता है। अब सर्जरी टीम के सामने सबसे बड़ी मुश्किल है इस सबमरीन के टुकड़ों की खोज करना और उन्हें पानी से बाहर निकालना है। यहां सवाल यह है कि जिस गहराई और दबाव को सबमरीन ने झेला उतनी गहराई पर जाकर सबमरीन के टुकड़े वापस लाना क्या संभव है। यहां तो रोशनी है और नहीं, साफ सतह और सतह पर समुद्री कीचड़ का अंबार लगा हुआ है। इस बीच अमेरिकी नेवी ने दावा किया कि उन्हें पहले ही दिनों पनडुब्बी में हुए विस्फोट के बारे में कई दिन पहले ही जानकारी मिल चुकी थी। फिर भी वे सबूत के इंतजार में थे। अमेरिकी कोस्ट गार्ड ने कहा कि लापता पनडुब्बी का टेलीकॉन और दूसरा मलबा टाइटैनिक के मलबे से 700 फुट की दूरी पर मिला। आपको जानकर हैरानी होगी कि यह जगह उत्तरी अटलांटिक महासागर में करीब 13,000 फुट की गहराई पर है। अपने पोर्ट कमांडर एडमिरल जॉन मॉगर ने बताया कि मलबा एक विस्फोट हुए जहाज के बाद जैसा दिखना चाहिए वैसा ही है। अमेरिकी नौसेना के एक सीनियर अधिकारी ने कहा कि नौसेना को रविवार को मलबे वाले क्षेत्र में एक विस्फोट के जैसी आवाज सुनाई दी थी। यह वही जगह थी जहां टाइटैनिक पनडुब्बी भी गड़ा रही थी। गहरे समुद्र में पनडुब्बी चलाने वाली कंपनी ओशन गेट एक्सपीडिशन ने एक बयान जारी करके पनडुब्बी में सवार 5 लोगों के प्रति शोक व्यक्त किया। ओशन गेट ने एक बयान में कहा कि हम मानते हैं कि हमारे सीईओ स्टॉकटन रश और उनके संगठन ने वह शख्स थोड़ी देर और सुरंग में फंसे रहने के लिए भी प्रयास नहीं किए। इस परिस्थिति में सर्जरी टीम का काम मुश्किल हो गया है, क्योंकि पनडुब्बी को समुद्र के नीचे से बाहर निकालने के लिए समुद्री दबाव के साथ यह टुकड़े वापस लाए जाने होंगे। जब आप समुद्र के नीचे की गहराई में जाते हैं तो वहां का दबाव बड़ा होता है और साथ ही वहां की तापमान भी बहुत नीची होती है। इससे टाइटैनिक के टुकड़े पर पहुंचना और उन्हें सुरक्षित रूप से उठाना बहुत मुश्किल हो रहा है। वर्तमान में सर्जरी टीम समुद्री टाइटैनिक के टुकड़ों को ढूंढने और उन्हें उठाने के लिए काम कर रही है। वे समुद्री नौसेना के साथ मिलकर टाइटैनिक के अवशेषों को खोजने के लिए नौसेना के साथी सदस्यों की मदद कर रहे हैं। इस दुख के समय में हमारी संवेदनाएं इन 5 आत्माओं और उनके परिवारों के साथ हैं।